तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं मार्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई की मार्फोलॉजी क्या होती है और क्या डिजीज काज करता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी मार्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मार्फोलॉजी से पहले इसके बारे में बताए थे कि इसको किसने, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में डिस्कवरी की थी। डिस्कवरी करने के बाद अब हम इसके बात करेंगे मार्फोलॉजी के बारे में। सबसे पहले इसके शेप के बारे में बात करते हैं। शेप कैसा होता है? थिन सिलेंडर, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई इजीली डिकलराइज्ड बाय इन ओल्ड कल्चर मीडिया। मतलब जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई होता है, इसका जो ये कैसा रहता है? थिन होता है, सिलेंडर शेप में रहेगा, क्योंकि ये क्या है, बैसिलस है, तो मोस्टली सिलेंडर शेप में या फिर कह सकते हो रॉड शेप्ड में होता है। ठीक है, दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो रॉड शेप में हल्का कह सकते हैं, थिक रहेगा। ठीक है, डेलिकेट टाइप का यहाँ पे दिखाई देगा और स्लाइटली कर्व्ड। अगर माइक्रोस्कोपी में इसको हम देखेंगे तो कैसा रहेगा? स्लाइटली कर्व्ड वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, स्ट्रेट रॉड शेप के रूप में भी हो सकता है या फिर स्लाइटली कर्व शेप में ये वहाँ पे अपीयर होगा जाके। नेक्स्ट एक कैसा रहता है? ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है, तुमने बताया था ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई होगा, तो ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई रहेगा तो इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा? इसके सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर रहेगी, जो कि थिक लेयर होती है, बताए थे। और स्टेनिंग में क्या करेगा? ये वायलेट स्टेनिंग को वहाँ पे कलर को रिटेन करेगा। ठीक है, पर्पल कलर का वहाँ पे शो करेगा। इसके अलावा इजीली डिकलराइज्ड इन ओल्ड कल्चर मीडिया, जो ओल्ड कल्चर मीडिया होता है वो उसमें ये डिकलराइज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, एग्जाम बेसिस के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कल्चर करेंगे, कल्चर के 18 to 24 आवर तक ये क्या रहेगा? फ्रेश रहेगा। तब बैक्टीरिया क्या होगा वहाँ पे, जो बैक्टीरिया की कॉलोनी हो वो प्रॉपरली वहाँ पे विजिबल होगी। लेकिन अगर इसको, जो ये कल्चर है, इसको हम 48 आवर के बाद या फिर 72 आवर तक रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ओल्ड हो जाएगा। जिससे क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होगी उसकी इंटीग्रिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अल्कोहल डिकलराइजेशन करेंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो क्रिस्टल वायलेट कलर होगा वो निकल जाएगा। जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे वो कैसा शो करेंगे? ग्राम वेरिएबल शो करेंगे। वहाँ पे कह सकते हैं जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके जैसे इनका अपीयरेंस हो जाएगा। ठीक है, कारण क्या रहता है? क्योंकि ओल्ड कल्चर मीडिया में जो सेल वॉल होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और वहाँ पे ऑटोलिसिस शुरू हो जाती है, जिसे जो सेल वॉल, जैसे इनकी जो पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होगी उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से ओल्ड कल्चर मीडिया में ये ग्राम वेरिएबल शो कर सकते हैं, यहाँ पे कह सकते हैं एज ए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की तरफ वहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, जब कल्चर ओल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है साइज की बात की जाए तो अबाउट 3 to 6 माइक्रोमीटर इंटू 0.6 से 0.8 माइक्रोमीटर। तो जो बैक्टीरिया का साइज है, जिसमें लेंथ की बात की जाए तो 3 to 6 माइक्रोमीटर रहेगी और इसका जो विड्थ रहेगी वो 0.6 से 0.8 माइक्रोमीटर रहती है। कह सकते हैं डायमेंशन कितना रहेगा? 3 to 6 इंटू 0.6 to 0.8 माइक्रोमीटर। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सभी में, मोस्टली ये साइज़ ऐसा रहेगा, लेकिन ये क्या करते हैं? प्लियोमार्फिक नेचर शो करते हैं, तो इनका साइज़ अलग अलग रहेगा। कोई थिन रहेंगे, किसी की लेंथ ज़्यादा रहेगी। ठीक है, कोई थिक रहेंगे, तो इनका सही वहाँ पे वेरिएबल शो करते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? प्लियोमार्फिक नेचर शो करते हैं, प्लियोमार्फिज्म शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सो क्लबिंग एट वन आर बोथ एंड। तो मैंने बताया था ये कैसे रहते हैं, एक एंड पे या दोनों एंड पे क्या होंगे, वहाँ पे जैसे सॉलेन हो जाएंगे। यहाँ पे एक तरफ कह सकते हैं बाकी स्टिक लाइक अपीयरेंस होगा, लेकिन एक एंड पे क्या रहेंगे या फिर दोनों एंड पे सॉइलिंग होगी, वहाँ का क्लबिंग लाइक अपीयरेंस वहाँ पे दिखाई देगा। सॉइलिंग होगी, उसी को क्लबिंग कहेंगे। ठीक है, क्लबिंग लाइक। अब इसमें जो क्लब लाइक अपीयरेंस दिख रहा, जिसको मैंने बताया था कि गदा लाइक, जैसे गदा होती है उसमें एक एंड पे क्या रहेगी? सॉइलेन होता है, बाकी हैंडल रहता है। सेम कंडीशन इसमें भी रहती है, एक एंड पे या फिर बोथ एंड पे क्या रहेंगे? वहाँ पे क्लब लाइक अपीयरेंस होगा। तो इसी बेसिस पे इसका जो नाम रखा गया, जीनस का नाम कार्निबैक्टीरियम रखा गया है। ठीक है, उसका कारण यही है, क्योंकि जब माइक्रोस्कोपी में देखते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया बाकी रॉड शेप में दिखाई देंगे, लेकिन दोनों एंड पे, एक एंड पे वहाँ पे सोलेन रहेगा। ठीक है, तो क्लब लाइक अपीयरेंस उसको कहते हैं। हाईली प्लियोमार्फिक, वेरिएबल इन शेप एंड साइज,
तो हाईली प्लियोमार्फिक नेचर मतलब एक इनका जो शेप और साइज क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। पहले भी बताए थे, क्योंकि इसमें कोई क्या रहेंगे, लॉन्ग रहेंगे, कोई शॉर्ट होंगे, कोई थिक रहेंगे, कोई थिन रहेंगे, कोई कर्व्ड शेप में रहेंगे, कोई क्लब शेप में अपीयरेंस दिखेगा। ठीक है, तो ये अलग अलग मार्फोलॉजी शो करते हैं। कोई वी शेप्ड में अपीयरेंस होगा, ठीक है, कोई एल शेप्ड में होगा। तो ये चाइनीज लेटर अरेंजमेंट इसको कहा जाता है। इसमें अलग अलग अपीयरेंस शो करते हैं और उसका कारण क्या रहता है, जो प्लियोमार्फिज्म शो कर रहा है बैक्टीरिया, उसका कारण रहता है एज, कल्चर मीडिया की कितनी है, न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, और वहाँ पे जिस मीडिया में ग्रो कर रहा है वो कैसा है, और वहाँ का इन्वायरमेंटल स्टेटस क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पे उसके प्लियोमार्फिक नेचर शो करने के लिए। इसके अलावा नॉन मोटाइल, तो नॉन मोटाइल में क्या होता है, जिसमें फ्लैजेला, जैसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट रहता है, वो क्या करते हैं, खुद से मूवमेंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्लैजेला एब्सेंट रहता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, नॉन मोटाइल बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, नॉन मोटाइल होंगे। इसके अलावा नॉन स्पोरिंग, नॉन स्पोरिंग मतलब वो स्पोर का फार्मेशन नहीं करेंगे। जब एडवर्स कंडीशन होगी तो क्या करेंगे, ये स्पोर का फार्मेशन नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या होंगे, ये हीट रेजिस्टेंस कम होते हैं इन्वायरमेंट में सर्वाइव। जिसे जितना क्लास्ट्रीडियम जैसे बैक्टीरिया रहता है वो क्या करता है, वहाँ पे स्पोरिंग बैक्टीरिया होता है, स्पोर का फार्मेशन करता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, क्लास्ट्रीडियम जितना वहाँ पे टॉलरेट कर सकेगा एडवर्स इन्वायरमेंट को, इतना ये बैसिलस इन्वायरमेंट को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या है, नॉन एसिड फास्ट बैसिलाई। नॉन एसिड फास्ट बैसिलाई का मतलब होता है, ये क्या करेंगे, इनके जो सेलवाल होगी उस सेलवाल में जो माइकोलिक एसिड रहेगा लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में वहाँ पे रहता है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कर सकते हैं, जो जेडेन स्टेन रहता है, जेडेन स्टेन से कर सकते हैं ये एसिड और एल्कोहल को के जो ट्रीटमेंट होंगे उनको ये क्या कर सकते हैं, टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या माना गया है, एसिड फास्ट स्टेन नेगेटिव माना गया है। ठीक, इसीलिए वहाँ पे जो एसिड फास्ट अगर स्टेनिंग करेंगे तो नेगेटिव आएगी। ब्रांचिंग, रेयरली ब्रांचिंग, तो इनमें क्या रहेगी, ब्रांचिंग भी कम रहती है। जैसे माइकोबैक्टीरियम में बताए थे वहाँ पे क्या रहेगा, ब्रांचिंग शो करते थे, इसीलिए उसको माइकोबैक्टीरियम रखा गया था, क्योंकि वो जैसे माइकोलॉजी में जो फंजाई रहते हैं वो क्या करते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर रहेगा, वो ब्रांचिंग शो करते हैं, वैसे वहाँ पे माइकोबैक्टीरियम शो करता है। ये कैसे रहते हैं ब्रांचिंग, इसमें बहुत ही रेयर केस में देखी जाएगी क्योंकि एसिड फास्ट बैसिलाई भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमेशा कैसे रहेंगे, स्ट्रेट रॉड शेप्ड अपीयरेंस होगा। कुछ बैसिलाई हो सकते हैं जिसमें क्या रहेंगे, वहाँ पे ब्रांचेज अपीयरेंस हो सकता है। ठीक है, जिनमें क्या होगा, एबनॉर्मल सेल डिवीजन हो जाएगा, उनमें क्या हो सकता है, रेयर ब्रांचिंग वहाँ पे शो कर सकते हैं। अब इनकी बात करते हैं, अरेंजमेंट की बात करते हैं। अरेंजमेंट क्या, फाउंड इन पेयर्स, पैलिसेड्स, हेंस लाइक आर बी आर एल शेप्ड फार्म्स। तो मेनली जो इनका अगर कह सकते हैं, ये क्या अलग अलग अरेंजमेंट शो करते हैं। मेनली इसका कारण क्या रहता है, क्योंकि मैंने बताया था जो सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होने के बाद क्या होगा, जो डाटर सेल्स रहती हैं वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होती हैं। उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे ये पेयर्स में दिखाई ददे सकते हैं। ठीक है, या फिर पैलिसेड रीअरेंजमेंट हो, अरेंजमेंट वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, या फिर फैंस के फार्म में दिखाई देते हैं, जैसे वहाँ पे अपीयरेंस होगा, वी शेप्ड अपीयरेंस हो सकता है, वहाँ पे अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, या फिर एल शेप्ड अपीयरेंस हो सकता है, जो इंग्लिश का एल लेटर होता है वैसे अपीयरेंस इनका शो होगा। देखो देखो डायग्राम बना भी, इसमें देखो अरेंजमेंट शो कर रहा है। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। देखो एंड पे क्या है, स्वेलिंग है यहाँ पे। ठीक है, एक एंड पे स्वेलन है, किसी में बोथ एंड पे स्वेलिंग है, तो इसके लिए ठीक है, तो ये इसके अलावा अरेंजमेंट कार्ड चाइनीज लेटर आर क्यूनिफॉर्म पैटर्न ड्यू टू इनकम्प्लीट सेपरेशन आफ्टर बाइनरी फिजन। तो कह सकते हैं जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही ये कैसा करेंगे, वहाँ पे चाइनीज लेटर अरेंजमेंट शो करते हैं। मेनली मैंने बताया भी, कारण उसका क्या रहता है, ये डिवीजन के बाद सेपरेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, चाइनीज लेटर अरेंजमेंट वहाँ पे दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे जो इनका अरेंजमेंट होगा, जैसे चाइनीज स्क्रिप्ट पहले होती थी वैसे ही इनका अपीयरेंस वहाँ पे दिखाई देता है। ठीक है, देखो लिखा भी, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया शोज मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स एंड चाइनीज लेटर अरेंजमेंट, ये चाइनीज लेटर अरेंजमेंट शो कर रहा है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी की। तो स्टेनिंग प्रॉपर्टी में शोज ग्रेन्यूल्स एंड अनइवन स्टेनिंग। तो ये क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया रहेंगे ये यूनिफॉर्मली कह सकते हैं स्टेनिंग इनकी नहीं होती है।
तो इसीलिए माइक्रोस्कोप में देखने पर क्या होगा, जो इनका साइटोप्लाज्म होगा वो यूनिफॉर्म कलर नहीं लेगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, एक कहीं पे डार्क स्टेन दिखाई दे सकते हैं, कहीं पे लाइट स्टेन दिखाई दे सकते हैं। तो अलग अलग वहाँ पे ग्रेन्युलर या फिर कह सकते हैं अनइवन स्टेनिंग वहाँ पे दिखाई देती है। उसका कारण क्या रहता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया रहेगा, बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जिसको वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स भी कहा जाता है, वो प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेन्यूल्स क्या करेंगे, स्टेन को कह सकते हैं लार्ज अमाउंट में वहाँ पे ऑब्जर्व कर लेंगे। बाकी जो साइटोप्लाज्म रहेगा वहाँ पे कम स्टेन होगा, तो इसीलिए वहाँ पे जो स्टेनिंग रहती है अनइवन स्टेनिंग, वहाँ पे अनइवन कह सकते हैं, वहाँ पे कलर का अपीयरेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन स्टेन्ड विथ मिथाइलिन ब्लू और टॉलुडीन ब्लू granules appears reddish purple. These are called metachromatic granules. Volutin granules are Weber-Ernst granules. ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होंगे वहाँ पे अगर इनको मिथाइलिन ब्लू या फिर टॉलिडीन ब्लू में स्टेन करते हैं, तो ये जो बैक्टीरिया रहेगा, बैक्टीरिया क्या होगा वहाँ पे ब्लू कलर नहीं अपीयर होगा वहाँ पे। कारण क्या रहता है, जो साइटोप्लाज्म तो ब्लू रहेगा, लेकिन जो बैक्टीरिया रहेगा वो ब्लू अपीयरेंस नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो डाई हम यूज़ कर रहे हैं उसमें जो मेटामलेशिया प्रॉपर्टी होती है, जो ग्रेन्यूल्स रहेंगे वो ओरिजिनल कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसीलिए जो ब्लू डाई होने के बाद भी ये क्या रहेंगे, जो ग्रेन्यूल्स रहेंगे वो पर्पल रेड कलर अपीयरेंस वहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से ग्रेन्यूल्स मैंने बताया, जैसे मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हो गए, ये क्या करते हैं, ये डाई के कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि नाम से ही लग रहा है, मेटा मीन्स क्या होता है, चेंज होता है, क्रोमेटिक मीन्स क्या होता है, कलर होता है, ये कलर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ही वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, इनको ये इनका फंक्शन क्या रहता है, फास्फेट को, जो पॉलीफास्फेट होता है उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। और इसी कारण से इनको भी क्या कहा जाता है, वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट बताया वेब्स-अर्न्स्ट ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये एक साइंटिस्ट थे, वेब्स एंड अर्न्स्ट, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको डिस्कवर किया था, उसी के बेसिस पे इनका नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। इसके अलावा लोकेटेड मेनली एट द पोल्स नोन एज पोलर बॉडी, तो मैंने बताया ये कहाँ पे जो ग्रेन्यूल्स रहेंगे बैक्टीरिया के दो बोथ एंड जो रहेगा, एंड पे मोस्टली ये प्रेजेंट रहते हैं, जो मिडिल में कम रहेंगे लेकिन एंड्स पे क्या रहते हैं, मोस्टली पाए जाते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, पोलर बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो माइक्रोस्कोप में अगर हम इसको देखते हैं तो कैसे रहेंगे, जो एंड्स रहेगा, एंड्स में एक ब्लैक डॉट लाइक अपीयरेंस होगा, देखो यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, ब्लैक डॉट लाइक अपीयरेंस वहाँ पे दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेन्स रहते हैं जिनके थ्रू हम क्या करेंगे, इसको स्टेनिंग करते हैं। तो माइक्रोस्कोप से अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे कलर कैसा दिखाई देगा, ब्लैक डॉट लाइक अपीयरेंस वहाँ पे दिखाई पड़ता है, ठीक है। लोकेटेड मेनली उन्होंने पोलर बॉडी। स्पेशल स्टेन्स कौन कौन से हो गए, जैसे अल्बर्ट स्टेन हो गया, अल्बर्ट स्टेन में इसमें जो ग्रेन्यूल्स रहेंगे वो ब्लूइश ब्लैक कलर के लिए दिखाई देंगे, और जो प्रोटोप्लाज्म रहेगा वो ग्रीनिश कलर का अपीयरेंस होगा, ठीक है। ये जो रहता है अल्बर्ट स्टेन रहता है, ये कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई को कह सकते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेन माना जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल बॉडी रहेगी वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म होता है, इसलिए वहाँ पे ग्रीन अपीयरेंस दिखाई देगा, और जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स हैं वो कैसे ब्लूइश ब्लैक कलर में अपीयर होगा, ठीक है। क्योंकि अल्बर्ट स्टेन में क्या रहेंगी, दो डिफरेंट डाइज रहती हैं, एक साइटोप्लाज्म को स्टेन करेंगी, दूसरी क्या करेंगी, जो ग्रेन्यूल्स रहते हैं ग्रेन्यूल्स को कह सकते हैं स्टेन करेंगी, ठीक है। इसीलिए जो कलर होगा वहाँ पे दोनों का कलर अलग अलग अपीयरेंस होगा, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म का कलर्स होगा वो ग्रीन अपीयरेंस होगा, और जो वहाँ पे मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होंगे उनको ब्लूइश ब्लैक कलर का अपीयरेंस वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरह तो ये अलग अलग कलर्स होते हैं जो अपीयर। नेक्स्ट है नाइजर एंड पॉन्डर्स स्ट्रेन आल्सो डिमॉन्स्ट्रेट ग्रेन्यूल्स क्लियरली, तो जो अल्बर्ट स्टेन के अलावा जो नाइजर से स्टेन हो गया या फिर पॉन्ड से स्टेन हो गए, ये भी क्या करते हैं, मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब नाइजर स्टेन्स रहेगा, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में भी कह सकते हैं यूज होता है इसका मेनली। नेक्स्ट है नेचर ऑफ ग्रेन्यूल्स,
to represent polymerized पॉलीफॉस्फेट एनर्जी स्टोरेज मटेरियल। तो जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होंगे ये मेनली क्या रहते हैं, पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो इनमें लार्ज अमाउंट में क्या रहेगा, इनऑर्गेनिक फास्फेट स्टोर होगा। अब जब इनऑर्गेनिक फास्फेट रहेगा तो मेनली इनका फंक्शन की बात की जाए तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि यहाँ पे फास्फेट प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एटीपी की सिंथेसिस में यूज होगा उसका। इसीलिए जो ग्रेन्यूल्स होते हैं ये क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया रहेगा बैक्टीरिया को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो आज के कह सकते हैं एनर्जी रिजर्वायर की तरह इनका यूज किया जाता है। टू मीडिया आर अब नेचर रिप्रेजेंट पॉलीमराइज बेस्ट सीन व्हेन ग्रो ऑन लाफ्लॉर सीरम स्लोप। तो जो बैक्टीरिया रहेंगे लाफ्लॉर सीरम स्लोप में इनको ग्रो कराया जाता है। कल्चर मीडियम में बताए थे जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई होगा मोस्टली किसमें ग्रो कराया जाता है, लाफ्लॉर सीरम स्लोप में ग्रो कराया जाता है। इससे क्या होगा, जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होंगे वो क्लियरली वहाँ पे विजिबल होंगे। कारण क्या रहता है, क्योंकि जो लाफ्लॉर सीरम स्लोप होगा यहाँ पे अबंडेंट फार्म में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहता है, सीरम प्रोटीन रहती है। इस कारण से जो ग्रेन्यूल्स फार्मेशन होगा वो स्टिमुलेट होगा, ठीक है। और जब ग्रेन्यूल फार्मेशन स्टिमुलेट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन्यूल का फार्मेशन होगा, उससे क्या होगा वहाँ पे डायग्नोसिस में कह सकते हैं ईजिली उसको हम क्या कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। क्योंकि वो वहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा जो कॉलोनी का फार्मेशन करेगा वो लार्ज अमाउंट में कॉलोनी का फार्मेशन करता है, ठीक है। सर्व एज स्टोरेज ड्रॉप्स डिपोट्स फॉर द फार्मिंग हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड्स एटीपी प्रिकर्सर। तो जो पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स होते हैं ये केवल फास्फेट को ही नहीं स्टोर करते हैं, जब रिक्वायरमेंट होती है तो ये क्या करेंगे, एटीपी का फार्मेशन भी करते हैं। क्योंकि यहाँ पे फास्फेट प्रेजेंट रहता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, जो एनर्जी स्टोरेज ऑर्गेनल्स भी इनको कहा जाता है। कारण यही है क्योंकि ये इनके अंदर फास्फेट प्रेजेंट रहता है, तो जब रिक्वायरमेंट हुई तब क्या करेंगे, ये वहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस भी करने लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कल्चर मीडिया की, जो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई इज एरोबिक एंड फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। तो जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई रहता है ये कैसा है, एरोबिक बैक्टीरिया है। अर्थात मोस्टली अगर जो एरोबिक बैक्टीरिया होंगे किसमें ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करेंगे। लेकिन मैंने बताया फैकल्टेटिव बैक्टीरिया एनारोबिक बैक्टीरिया है। तो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया का मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रो करेंगे और ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी ग्रो करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तब भी इनकी ग्रोथ होगी, ऑक्सीजन ना हो तभी क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे, जिससे क्या होगा वहाँ पे जिनका मेटाबॉलिक पाथ होगा वो भी चलता रहेगा और वहाँ पे इनकी भी ग्रोथ अच्छी होगी। तो जो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होंगे दोनों मीडियम में ग्रो करेंगे, चाहे वो एरोबिक कंडीशन हो या फिर एनारोबिक कंडीशन हो। अब बात करते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, कितना ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है इनकी ग्रोथ के लिए, तो 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ग्रोथ रेंज 15 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो इनके लिए ग्रोथ के लिए कह सकते हैं सबसे अच्छा टेम्परेचर को क्या रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। लेकिन अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा भी होता है तो एक रेंज होती है 15 to 40 डिग्री सेल्सियस पे अच्छे से वहाँ पे सर्वाइव करता है। इसकी कह सकते हैं वहाँ पे ग्रोथ में कोई ग्रोथ वहाँ पे इसकी रुकती नहीं, अच्छे से ग्रो करता रहता है। ऑप्टिमम पीएच की बात की जाए तो इसका जो पीएच रहेगा अराउंड 7.2 रहता है। 7.2 पीएच ये जितने मोस्ट ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे इस पीएच पे अच्छे से ग्रो करेंगे। ये कह सकते हैं बैक्टीरिया के लिए सबसे बेस्ट पीएच माना जाता है 7.2। स्लाइटली एल्कलाइन पीएच इसको कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे पीएच ना बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा ना ही वहाँ पे अल्कलाइन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस कारण से यहाँ पे जितने भी एंजाइम्स होंगे उनकी भी एक्टिविटी इसी पीएच पे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी। ठीक है, तो इनकी ग्रोथ अच्छी रहेगी क्योंकि ये पीएच क्या रहेगा, सबसे बेस्ट पीएच वहाँ पे माना जाता है इनकी ग्रोथ के लिए। नीड कॉम्प्लेक्स मीडिया फॉर प्राइमरी आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन। तो प्राइमरी आइसोलेशन मतलब क्या हुआ, जो क्लिनिकल सैंपल लेंगे, जैसे मान लिया किसी के
इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो क्या करेंगे, थ्रोट स्वैब जो होगी उससे पहले वहाँ पे बैक्टीरिया को आइसोलेट करेंगे, वहाँ से निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। कल्चर करने के बाद वहाँ पे जब वो अच्छे से ग्रो करेंगे, कॉलोनी का फार्मेशन करेंगे, ठीक है। जब कॉलोनी का फार्मेशन कर लेंगे तब उनको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे क्या लेते हैं, लाफ्लॉर सीरम स्लॉप हो गया या फिर ब्लड अगार हो गया, इनका यूज किया जाता है। मेनली इसमें क्या लेते हैं, लाफ्लॉर सीरम दिया जाता है, क्योंकि इनके लिए बेस्ट मीडिया रहता है लाफ्लॉर सीरम, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाफ्लॉर सीरम के अलावा नहीं, इनको ब्लड अगार में भी ग्रो करा सकते हैं। कैन ग्रो इन न्यूट्रिएंट अगार बट ग्रो इनरिच्ड बाई एनिमल प्रोटीन्स लाइक ब्लड और सीरम। तो इनको न्यूट्रिएंट अगार में भी ग्रो कराया जा सकता है, ऐसा नहीं कि लाफ्लॉर सीरम में ही ग्रो करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे क्या होगी, जो इनकी ग्रोथ रहेगी वो स्लो रहेगी, ठीक है। और ये जब ग्रोथ स्लो रहेगी तो वहाँ पे जल्दी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जो उनकी कॉलोनी का फार्मेशन होगा वो भी क्या रहेगा, स्मॉल कॉलोनी का फार्मेशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे क्या करेंगे, स्पेशल टाइप का मीडिया लिया जाता है, उसमें जैसे ब्लड है या सीरम है उसमें ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, उसको वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी होगी, क्योंकि वहाँ पे उसको और ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, उनकी ग्रोथ को इन्हेंस कर देते हैं, ग्रोथ को उनको बढ़ा देंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब ग्रोथ अच्छी होगी वहाँ पे लार्ज कॉलोनी का फार्मेशन होगा, तो जब कॉलोनी लार्ज होगी तो वहाँ पे उनकी मार्फोलॉजी भी अच्छे से वहाँ पे अपीयर होगी, ठीक है। टू मीडिया आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज। अब मोस्टली इसको टू मीडिया होते हैं जो मोस्टली इसके लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। सबसे पहले लाफ्लॉर सीरम स्लॉप, और दूसरा क्या रहेगा, ब्लड अगार कंटेनिंग फ्रेश लिस्ट आर हीटेड ब्लड। तो दो तरह का इसमें वहाँ पे मीडिया मोस्टली यूज़ किया जाते हैं इनको आइसोलेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए। लाफ्लॉर सीरम स्लॉप हो गया, ब्लड अगार हो गया। अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लाफ्लॉर सीरम स्लॉप। सपोर्ट रैपिड ग्रोथ, मैंने बताया था ये क्या रहेगा, जो लाफ्लॉर सीरम मीडियम रहता है ये सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि लाफ्लॉर सीरम में क्या रहता है, हॉर्स सीरम हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गए, कोगुलेटेड प्रोटीन्स हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट रहती हैं, और ये सभी क्या करेंगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इन्हेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग कॉलोनी विजिबल इन 6 to 8 आवर्स अर्लियर देन मोस्ट अदर बैक्टीरिया। तो जो ये मीडियम मैंने बताया था सबसे बेस्ट मीडियम माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया की कॉलोनी का फार्मेशन होता है वहाँ पे मोस्टली बहुत जल्दी ही कॉलोनी का फार्मेशन हो जाता है। वो ऐसा नहीं कि जो अदर बैक्टीरिया मैंने बताया था जो 18 to 24 आवर 12 to 24 आवर्स वहाँ पे लगते हैं, लेकिन यहाँ पे जो अगर लाफ्लॉर सीरम का हम यूज़ करेंगे तो उसमें जो ये बैक्टीरिया है इसकी कॉलोनी केवल 6 to 8 आवर में ही वहाँ पे अपीयर होने लगेगी, क्योंकि वहाँ पे 6 to 8 आवर में ही क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में वहाँ पे कॉलोनी का फार्मेशन कर लेते हैं। अब जो इतनी जल्दी का कॉलोनी का फार्मेशन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे डायग्नोसिस करनी भी आसानी रहेगी, जल्दी हो जाएगी, और वहाँ से जल्दी से उसका ट्रीटमेंट पेशेंट का शुरू किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको लिया जाता है, मोस्टली इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अपीयरेंस इनिशियली स्मॉल सर्कुलर वाइट ओपेक कॉलोनीज लेटर बिकम लार्ज एंड येलोइश कंटिन्यूड इंक्यूबेशन। तो इनिशियली क्या करेंगे, 6 to 8 आवर में जो कॉलोनी का फार्मेशन होगा क्या रहेगा, वो थोड़ी स्मॉल रहेगी, सर्कुलर रहेगी और वाइट या ओपेक, ओपेक का मतलब होगा ट्रांसपेरेंट, वहाँ पे इन ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं या पारदर्शी कह सकते हैं, ओपेक रहेगी, ठीक है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं होगी। तो इस समय 6 to 8 आवर में स्मॉल कॉलोनी का फार्मेशन हो जाएगा, अपीयरेंस होने लगेगा। लेकिन 24 to 48 आवर में जब इसका इंक्यूबेशन हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे एक लार्ज अमाउंट में कॉलोनी का बैक्टीरिया होंगे, एक लार्ज अमाउंट में कॉलोनी का फार्मेशन कर लेंगे, ठीक है। तो जब वो कॉलोनी होती तो थोड़ा हल्का इसका कलर जो रहेगा हल्का येलो इस कलर की कॉलोनी के वहाँ पे अपीयर होने लगती है, ठीक है, जब उसका इंक्यूबेशन हम 24 आवर to 48 आवर करते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही जब कॉलोनी का फार्मेशन हो जाएगा तो इसको माइक्रोस्कोप से हम प्राइमरली कह सकते हैं वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, ठीक है। सेलेक्टिव नेचर इनहिबिट मोस्ट ओरल कॉमन सेल स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई, कैंडिडा एल्बिगेंस एंड स्टेफिलोकोकस आयोरस।
तो जो लॉफ्लॉर्स मीडियम रहेगा ये कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेलेक्टिव मीडियम है, इसका और भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, उनकी ग्रोथ में भी रिस्पॉन्सिबल होता है, उनकी ग्रोथ को ये क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। तो ठीक है, बाकी इसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा, बाकी और भी जो बैक्टीरिया रहेंगे उनकी ग्रोथ होगी, लेकिन क्या होगी, वहाँ पे कम होगी। जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकाई हो गया, न्यूमोकोकाई हो गया, कैंडिडा एल्बिगेंस हो गया, स्टेफिलोकोकस आयुरस हो गया, तो इनकी भी ग्रोथ होगी वहाँ पे, वो भी इस बैक्टीरिया मीडिया में ग्रो करेंगे। लेकिन जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई रहते हैं, इसकी ग्रोथ क्या रहती है, रैपिड ग्रोथ होती है वहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए क्या करनी, जब ग्रोथ होगी तो जो रैपिड ग्रोथ होगी उसकी कॉलोनी ज़्यादा का फॉर्मेशन होगा, लार्ज कॉलोनी बनेगी, बाकी जो अदर बैक्टीरिया होंगी उनकी कॉलोनी कम होगी। ठीक है, इसीलिए कह सकते हैं इसको, जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई होगा, इसको आसानी से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से आइसोलेट कर सकते हैं। फेवर ग्रोथ ऑफ कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई मेकिंग इट सेलेक्टिव मीडियम। तो मैंने बताया ये कि सेलेक्टिव मीडिया होता नहीं, लेकिन क्या होगा, वहाँ पे इसकी कॉलोनी क्या होगी, लार्ज अमाउंट में फार्मेशन होता है, इसकी ग्रोथ होती है। इस कारण से इसको माना जाता है कि एक सेलेक्टिव मीडिया की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो सीरम प्रोटीन रहेगी या जो न्यूट्रिएंट्स रहेंगी, ये बैक्टीरिया की, जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई होगी, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, इसीलिए उनकी रैपिड ग्रोथ वहाँ पे होगी। Enhances metachromatic granules formation adding identification। तो जो लाफ्लॉर सीरम मीडिया होगा वहाँ पे ग्रोथ कराने से क्या होगा, जो मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होंगी उनका फार्मेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, और वहाँ पे जो एल्बर्ट स्टेन में इसको स्टेनिंग करेंगे तो वहाँ पे जो ग्रेन्यूल्स होंगे वो प्रॉपरली वहाँ पे विजिबल होंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं इनको लेबोरेटरी होगा, लेबोरेटरी में इसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड अगार आल्सो सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। तो जो ब्लड अगार भी क्या रहता है, एक इनरिच्ड मीडिया होता है, ये भी क्या कह सकते हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई की ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी ग्रोथ करता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड अगार रहेगा, इसमें क्या रहते हैं 5% सिप, जो सीप का ब्लड रहेगा या फिर हार्स का ब्लड रहेगा, उसको जब हम ऐड करेंगे तो इसकी ग्रोथ क्या होगी, वहाँ पे अच्छी होगी। क्योंकि जो ब्लड रहता है, ब्लड में क्या रहेगा, वहाँ पे प्रोटीन, आयरन, विटामिन, ग्रोथ फैक्टर, ये सारी चीज़ें बैक्टीरिया को मिल जाती हैं, जिससे वहाँ पे बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो करता है। यूज्ड फॉर ऑब्जर्विंग हीमोलिटिक एक्टिविटी एंड कॉलोनी मार्फोलॉजी। तो जो ब्लड अगार रहता है, ये मेनली ग्रोथ के लिए तो रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा वहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉलोनी की मार्फोलॉजी होगी, जैसे कॉलोनी का साइज हो गया, शेप हो गया, और उसका एलिवेशन हो गया, मार्जिन्स हो गई, इसको ऑब्जर्व कर लेंगे। इसके अलावा हीमोलिसिस में क्या होगा, जो ब्लड अगार रहेगा, ब्लड अगार में जो आरबीसीज प्रेजेंट रहेंगी, तो ये क्या करता है, जो बैक्टीरिया होगा ये हीमोलिसिस का, हीमोलाइसिन एंजाइम को फॉर्मेशन करता है। जब हीमोलाइसिन एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, जिससे क्या होगा, वो जो आरबीसीज वहाँ पे मीडिया में प्रेजेंट हैं उनका ब्रेक डाउन कर देगा, उसमें हीमोलिसिस काज कर देगा। ठीक है, तो वहाँ पे हम इससे पता कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई रहेगी, इसके बहुत सारे बायोटाइप्स होते हैं, या कह सकते हैं सब स्पीसीज रहती हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो कुछ इसके बायोटाइप्स रहते हैं, जैसे माइटिस हो गया, ग्रेविस हो गया। ठीक है, तो माइटिस जो रहेगा ये मेनली क्या करते हैं, हीमोलिसिस काज करता है। ठीक है, जो इंटरमीडिएट नॉन हीमोलिटिक रहेगा वो इसको काज नहीं करेगा, नॉन हीमोलिटिक होगा मतलब वहाँ पे हीमोलिसिस काज नहीं करेगा। तो कुछ स्पीसीज रहेंगी, सब स्पीसीज रहेंगी जो इनकी कह सकते हैं इस हीमोलिसिस काज करेंगी। ग्रोथ इज बेटर विद इनरिच्ड ब्लड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ फैक्टर। तो जो ब्लड रहेगा, ब्लड में जो हीमोन हो गया, आयरन हो गया, अमीनो एसिड्स रहते हैं, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर रहते हैं, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को या फिर बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे जो न्यूट्रिएंट अगार रहेगा, इसीलिए जो न्यूट्रिएंट अगार रहेगा, न्यूट्रिएंट अगार की अपेक्षा जो ब्लड अगार हो गया या लाफ्लॉर सीरम हो गया, इसमें इनकी ग्रोथ क्या रहेगी, अच्छी रहती है। इसके अलावा टेलोराइट, अब इसमें भी अलग अलग टाइप के मीडिया रहते हैं, जैसे टेलोराइट ब्लड अगार हो गया, सेलेक्टिव मीडिया होता है, कंटेन्स पोटेशियम टेलोराइट 0.03 to 0.04%, विच मेक मीडिया सेलेक्टिव फॉर कार्निबैक्टीरियम स्पीसीज बाई इनहिबिटिंग मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया
पैथोजेनिक एंड कॉमन सेल्स। तो कह सकते हैं जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये जो टेलोराइट मीडिया रहेगा, टेलोराइट ब्लड अगार रहेगा, ये सेलेक्टिव मीडिया की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसमें पोटेशियम टेलोराइट ऐड किया जाता है। कितना? 0.03 से 0.04%। तो इसका इतना ऐड करेंगे जिससे क्या होगा, वहाँ पे ये एज ए सेलेक्टिव मीडिया की तरह बिहेव करने लगता है। ठीक है, तो पोटेशियम जो टेलोराइट होगा, अगर उसको ज़्यादा अमाउंट में मिला देंगे तो बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या वहाँ पे इससे क्या होगा, तो ये वहाँ पे कह सकते हैं कॉमन सेल की तरह बिहेव करेगा, या फिर स्टेफिलोकोकाई हो गया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हो गया, या फिर स्टेफिलोकोकाई हो गया। तो जो अदर, अब जब सेलेक्टिव मीडिया बन गया, जब पोटेशियम टोलराइट ऐड कर दिए, तो जो अदर बैक्टीरिया होंगे उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देगा, चाहे वो स्टेफिलोकोकाई हो या स्ट्रेप्टोकोकाई हो, या फिर जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे उनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट करेगा। लेकिन जो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया होंगे उनकी ग्रोथ को ये क्या करता है, प्रमोट करता है, क्योंकि ये क्या करेगा, टोलराइट जो मीडिया रहेगा जो ऐड किया जाता है उसको ये क्या कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉलोनी होगी वो कैसी अपीयर्स होगी, कार्निबैक्टीरियम कॉलोनीज अपीयर्स ग्रे टू ब्लैक, शाइनी और डल ड्यू टू रिडक्शन ऑफ टोलराइट आयन टू मेटेलिक टोलराइट इनसाइड द सेल्स। तो यहाँ पे जो कॉलोनी का फार्मेशन होगा, जब टोलराइट अगर हम लेंगे उसमें जो कॉलोनी का फार्मेशन होगा वो कैसा रहेगा, ग्रे हो सकता है, डार्क ग्रे या फिर ब्लैक कलर की दिखाई देगी वहाँ पे। ठीक है, और जो सरफेस रहेगी वो शाइनी अपीयरेंस होगा या फिर हल्का डल हो सकती है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कौन से टाइप की वहाँ पे कौन सी सब स्पीसीज है, कौन सा बायोटाइप है, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो उसमें और ये कारण क्या रहता है, ये क्या करता है, ये जो टेलोराइट आयंस रहते हैं, टेलोराइट आयन को मेटेलिक टेलोरियम में ये कन्वर्ट कर देता है, जिससे वहाँ पे जो मेटेलिक टेलोरियम मीडियम रहेगा वो कैसा, ब्लैक कलर का अपीयरेंस होगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे जो कॉलोनी का फार्मेशन होगा वो कैसे रहेगी, हल्की ब्लैकिश कॉलोनी का फार्मेशन होता है। ठीक है, अब इसमें रहता क्या, कैसी इसकी मैकेनिज्म होती है, तो टोलराइट आयन इंटर्स द बैक्टीरियल सेल थ्रू द वॉल एंड मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे जो मीडिया रहेगा, टोलराइट आयंस रहेंगे, ये क्या करेंगे, जो सेल वॉल होगी या जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसको क्रॉस करके वहाँ पे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएंगे। अब जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाएंगे तो इनसाइड द साइटोप्लाज्म टोलराइट इज रिड्यूसेस टू मेटेलिक टोलरियम विच प्रेसिपिटेट गिविंग ब्लैक कलर कॉलोनी। तो ये क्या करेंगे, जब वो सेल के अंदर वहाँ पे चले जाएंगे, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जब साइटोप्लाज्म में जाएंगे तो वहाँ पे जो बैक्टीरियल एंजाइम्स रहेंगे वो रिडक्शन काज करते हैं। ठीक है, वो टेलोराइट को मेटेलिक टेलोरियम में कन्वर्ट कर देंगे, और जो मेटेलिक टेलोरियम होता है ये क्या रहेगा, वो इनसॉल्युबल रहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये वहाँ पे बैक्टीरिया की जो सेल होगी उसके अंदर ये डिपॉजिट होने लगेगा, तो डिपोजिशन होने लगेगा, जिसके कारण वहाँ पे जो बैक्टीरिया की कॉलोनी का फार्मेशन होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, ग्रे कलर से डार्क ग्रे कलर या फिर ब्लैक कलर का वहाँ पे हो जाएगा। इसीलिए जो कॉलोनी का अपीयरेंस रहेगा वो कैसा रहेगा, ब्लैकिश कॉलोनी या फिर डार्क ग्रे कॉलोनी का फार्मेशन होता है, क्योंकि वहाँ पे टेलोराइट डिपोजिशन हो जाता है, इस कारण से वहाँ पे अपीयरेंस इसका ऐसा दिखता है। Some other carnibacteria, Staphylococcus and yeast can also reduce telluride, producing grey or black color colony। तो कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के अलावा और भी बहुत सारी स्पीसीज इसकी रहती हैं कार्निबैक्टीरियम की, या फिर स्टेफिलोकोकाई हो गए, कुछ कह सकते हैं यीस्ट हो गए, ये भी क्या करते हैं, टेलोराइट का रिडक्शन करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मान लिया वहाँ पे माइक्रोस्कोपी करेंगे तो ब्लैक कलर की कॉलोनी का फार्मेशन हुआ, तो ऐसा नहीं केवल ब्लैक कलर की कॉलोनी देख के हम कहें कि हाँ कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया है, उसके अलावा भी वहाँ पे जो हम देखते हैं कॉलोनी उसको कंफर्म करने के लिए हाँ कार्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही है, उसके लिए क्या करेंगे, वहाँ पे हम अल्बर्ट स्टेन हो गया या फिर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो गए, ठीक है, PCR टेस्ट हो गया, इनको भी करके हम वहाँ पे कंफर्मेशन करते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं, बाकी इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास।